हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। और जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि मैं कुछ टारगेट ले रही हूँ जिन्हें मैं हिट करूँगी कल, और मैं अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊँगी। तो जैसे अभी टाइम हो रहा है, मैं 6 बजे तक उठ गई थी, अभी 7 बज चुके हैं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेश वगैरह होकर आ गई। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, मम्मी को भी जाना है ना, तो इसीलिए मम्मी के लिए लंच वगैरह रेडी कर रही हूँ, नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने नाश्ता बनाया है, चाय भी बनाई है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, बस रोटी बच्चे अभी वो बना के फटाफट सारा काम फिनिश करके 8 बजे तक, 8 बजे तक फिनिश करके उसके बाद मैं रेडी होंगी सारा कुछ करके। मतलब जहाँ तक है 10:30 तक सारा काम ख़त्म करना है मैंने, है ना। तो सारा कुछ ख़त्म करके उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी छत पे, उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। अभी क्या है, मैंने वो जो मेरा व्लॉग है मैंने अपलोड कर दिया है। नाइट में मैं नीचे आ गई थी, नेटवर्क इशू था और रात में बारिश हो रही थी, इसी वजह से वो मैंने अपलोड तो कर दिया था, बट वो थोड़ा लेट हो रहा है ना, टाइम ले रहा है अपलोड होने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो तो जैसे तैसे। लेकिन अभी आज का क्या रूटीन रहेगा, मैं कैसे काम करती हूँ। जैसे मैंने क्या है ना, कुछ टारगेट्स लिए हैं, मैं जो काम करूँगी वो मैंने नोट किए हैं कॉपी के ऊपर, ठीक है। और वो चीज़ मैंने करनी है कंप्लीट, तो मैं शो करवा देती हूँ वो चीज़। इससे क्या रहेगा कि पता रहेगा कि मैंने जो चीज़ लिखी है मैं वो चीज़ कर भी रही हूँ या फिर नहीं, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको शो करवाती हूँ। तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट वेट, ये मेरी टू डू लिस्ट है। देखो दिख तो नहीं रही, मुझे लग रहा है नहीं दिख रही होगी, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ ना। शो तो नहीं हो पा रही क्योंकि इधर साइड से तो पोजेट दिखाई दे रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने क्या टारगेट लिया है, मैंने लिया है टारगेट आज, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग मैंने लिया है 30+ डायरेक्ट इन्विटेशन, और उसके बाद मैंने लिया है डायरेक्ट में 3% रेडी करने हैं मैंने। और मैंने टुडे मतलब आज मैंने 3% को बूट कैम्प देना है। वैसे तो ज़्यादा ही देना होता है, मिनिमम 8-10 तो देने होते हैं, बट यहाँ के अकॉर्डिंग मैं जितना मेरे को लगता है, मैं 3 तो फिर भी देना, ना जाने से अच्छा है कुछ तो जाए। और उसके बाद सीनियर एंड टीम से बात करनी है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन करना है, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में ही। व्लॉगिंग एंड वीडियो शूट करके डालना है मैंने उसके बाद सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। और इवनिंग में 7 PM के बाद अपने सीनियर को मैंने ट्रैकिंग शेयर करनी है, पूरे दिन में मैंने क्या काम किया। उसके बाद लास्ट चीज़ सेल्फ लर्निंग लेनी है, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम खुद कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो क्या फ़ायदा। मैं अपना बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकती, है ना। प्लीज़ देखो, कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो, लेकिन आज के टाइम पे जिसे आगे बढ़ना है ना, हर एक सीनियर, हर एक लीडर जो है वो सीखता है ना। वो ये नहीं सोचता कि मुझे सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि देखो जो ऐसा सोचेगा फिर तो उसके अंदर घमंड एटीट्यूड है आ चुका है, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो इसीलिए भाई जितना ज़्यादा हो सके सीखते रहो, नई नई चीज़ें अपने अंदर लाते रहो। दैन अभी तो मम्मी है नहीं, मम्मी नहाने गई हुई है। मम्मी आते तो मैं आपको अपने ब्लॉग में मम्मी को भी दिखाऊंगी, है ना। मम्मी को भी दिखाऊंगी कि मम्मी क्या कर रहे हैं। मम्मी अभी आएंगी, पूजा वगैरह करेंगे, रेडी शेडी होंगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जाएंगे लंच वगैरह लेके। तो जब आते हैं तो मैं मम्मी को भी शो कराऊंगी, ठीक है। और मम्मी से भी पूछूँगी कि उनका डे आज कैसा जाने वाला है या कल का कैसा गया था, ठीक है। तो बाकी मैं थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ, और जैसे ही मम्मी आती है फिर मैं मिलाती हूँ, ठीक है। हाय गाइस, मम्मी आ चुकी हैं, बट अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली गई है, तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा था मैं मम्मी को दिखाऊंगी, बट अभी तो मम्मी दिखाई नहीं दे रही हैं। मम्मी यहाँ पे नाश्ता ही कर रही है। कोई ना, मैं उनसे 2-4 चीज़ें पूछ लेती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मम्मी का क्या रिस्पॉन्स होता है। दिखाई दे रही है? दिखाई तो नहीं देंगी, वैसे तो नहीं दिख रही है, पर फिर मैं पूछ लेती हूँ मम्मी से। तो मम्मी ये बताओ, आपको क्या लग रहा है जो मैं कर रही हूँ इसमें मैं सक्सेस हो जाऊँगी? हाँ, अच्छे से बताओ। हाँ हो जाओ। बताए मैं क्यों पूछ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी बोल रही है, कह रही है कि ये करने से कोई प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बता ना, इसमें एक्सप्लेन करो जो बोल रही थी। अरे मम्मी तुम दिख नहीं रही, वरना बोलो तो सही। हाँ ठीक है।
मेरी मम्मी का कहना है कि मैं जो ये काम कर रही हूँ ये मुझसे कोई करवा रहा है, मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ और मैं कोई प्लानिंग कर रहा है। मैंने उनको बताया कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगिंग करके या फिर वीडियोस डाल के आज के टाइम पे सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ें मैंने जब मम्मी को बता रही हूँ तो वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब तेरे को पागल बना रहे हैं, तेरे को एक दिन यहाँ पे किडनैप करके ले जाएंगे, तेरे को प्लानिंग कर, तेरे को बेच देंगे, तेरे को मार देंगे। सुनो क्या कर देंगे, मार दे। सुनो मैं कह रही है कि मार देंगे, मतलब इतना भाई देखो कोई किसी को ऐसे नहीं मार सकता है, ठीक है। वो बात अलग है कि हाँ देखो आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे सीन्स चल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि हाँ वीडियो शूट करके डालने से कोई किसी को मार देता है। और पहली चीज़, और हाँ ये बात भी है, देखो मैं अपने आप को इतना कह सकती हूँ कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ भाई आने वाले टाइम में कि मुझे कोई कुछ भी करे मैं कहती हूँ अरे भाई मम्मी क्या, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता, अपने आप से तुम इतना रहोगे कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके बस। और ये है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ, कई सारे लोग अभी मेरे ऊपर, मैं ऐसी बात कह रही हूँ लेकिन मेरे ऊपर कई सारे लोग हैं ना जो देखते हैं। मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ तो मेरी मम्मी कहती है वहाँ पर ऐसा है वैसा है, ऐसे रह रही है, यहाँ के लोग वैसा बोल रहे हैं वैसा। भाई अभी कल को कुछ चीज़ की नीड पड़ जाए ना, कल वो दूसरा पर्सन आके इनको बोलेगा नहीं कि हाँ मेरे को मतलब आपको क्या ज़रूरत है बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। कल को इनको कोई परेशानी होती है वो इंसान आके इनकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इनको दूसरों की पड़ी हुई है। भाई दूसरा कुछ नहीं करके देना है, आप अपनी देखो, अपनी लाइफ देखो, है ना। बाकी अभी तो मम्मी बस नाश्ता वास्ता करके अभी जाने वाली है, ठीक है। जैसे ही जाएगी उसके बाद मैं सारा काम वाम फिनिश करूँगी और उसके बाद नहा वहाँ के रेडी होके आऊँगी, उसके बाद मैं काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। सो अभी मैं काम वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, दैन उसके बाद फिर नहा के आती हूँ, ठीक है। सो गाइज़ मैं नहा कर आ चुकी हूँ अभी। मेरा जो काम है टोटली फिनिश हो चुका है और जस्ट मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ अपना सारा काम करके। बस अभी मैं थोड़ा सा काम वगैरह करूँगी, थोड़ा सा रेडी शेडी होके उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी और वहाँ पे जाके मैं अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं, मिनिमम मैं 10 से 15 मिनट में ऊपर जाने वाली हूँ और अपना सारा कुछ सामान वगैरह मुझे लेके जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर धूप है। अभी दिखाती हूँ मैं ऊपर जाके अभी कितनी ज़्यादा धूप है। तो अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ और जस्ट मैं अपना सारा सामान वगैरह भी ले आई हूँ। अभी मैं यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने जस्ट मेरे सीनियर से बात करी है, लीड्स वगैरह ले लिया और मैं इन्विटेशन वगैरह स्टार्ट कर रही हूँ। इन्विटेशन करूँगी, दैन पर्सन रेडी, जो मैंने टारगेट लिया हुआ है वो टारगेट हिट करना है। तो फोकस रहेगा आज मेरा पूरा कि मैंने जो टारगेट लिया है उसको कंप्लीट करूँ। तो जस्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज वैसे मैंने सोचा था मैं 11 बजे तक आऊँगी, पर मैं 10 बजे से पहले ऊपर आ गई हूँ। आज जल्दी काम ख़त्म कर लिया मैंने। तो वही कहता था वो टाइम मैनेज करना आना चाहिए। करने वाला इंसान हर एक चीज़ कर लेता, नहीं करने वाला तो कुछ नहीं करता, है ना। बस अभी मैंने सारी चीज़ें कर ली अपना काम वाम ख़त्म करके। बस मैं अब स्टार्ट करूँगी काम और अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँगी, ठीक है। और बाकी एक चीज़ होती है, देखो हम कोई काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो हमें साइलेंट एरिया चाहिए, है ना। देखो क्या होता है, कई बार सोचता है इंसान मैं सक्सेस हो जाऊँ, लेकिन उसको हर एक चीज़ करनी है। जैसे अभी देखो मैं अकेली हूँ, है ना, यहाँ पे कोई नहीं है, ना ही तो बात करने के लिए कोई है, कुछ भी नहीं है। मम्मी है, मम्मी चली जाती है काम पर, मैं अकेली हूँ ना। तो मतलब ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पे ऑब्जर्व करी, यार अकेला है तो अकेला इंसान, मतलब जैसे अगर सक्सेस होना है ना, हमें कुछ करना है तो उसके लिए देखो हमें अकेले चलना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी मैंने मम्मी से बात की थी तो मैंने आप सभी को दिखाया, है ना। मम्मी क्या बोलती है कि ऐसे काम नहीं चलते, पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको। मम्मी को लगता है मैं पागल हो गई हूँ। तो हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, लेकिन अपने सपनों के लिए। और पागल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ चाहिए आपको, है ना, कोई आपका सपना है, तो उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको लोग पागल बोलने लग जाए ना, तो समझ लेना आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। क्योंकि देखो अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे, है ना, वही भीड़ चाल वाला काम कर रहे हो भी, जो इंडिया में जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, है ना। देखो जिसने डिफरेंट किया है वही सक्सेस है,
लेकिन जो सेम चीज़ें करते जा रहा है वो सक्सेस नहीं है। वो तो जैसी तैसी चल रही है लाइफ, वैसे तो चल ही रही है ना। तो इसीलिए आपको सक्सेस होना तो डिफरेंट करना पड़ेगा अपने आप को। मैं कह रही हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग होते सोचते हैं मैं कंफर्ट जोन में रहूँ और मुझे सक्सेस मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर सक्सेस होना है तो भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो वहाँ से। जब आप पेन में रहोगे, जब आप परेशान रहोगे, तो आपको वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ देनी है, मुझे जल्दी पहुंचना है यहाँ तक, तो उतना ही ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं सोते जागते मैं बैठे बैठे काम कर लूँ, सोते सोते मेरा काम हो जाए, लेटे बैठे काम, तो नहीं होगा। देखो उसके लिए आपको प्रॉपर एक्टिव होना पड़ेगा, खुद को परेशान करना पड़ेगा भाई। देखो अगर सक्सेस होना है तो ये लोग कहते हैं रात को जाग कर काम करना, रात को जाग। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर जाग कर काम करो, ये दिन भर क्या कर रहे हो, दिन क्यों अपना, दिन भी तो है आपके पास, आप दिन क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैं नहीं कह रही आप रात भर जाग के काम करो भाई अपना आप। मैं कह रही हूँ अगर आपको अपनी हेल्थ सही रखनी है ना तो 7 घंटे की नींद ना काफ़ी है हमारे लिए। 7 घंटे, उससे ज़्यादा नींद लोगे तो भाई फिर शरीर भी देखो एक होता है आलस सा आ जाता है ना। तो इसीलिए भाई ज़्यादा नहीं, आप 7 घंटे की नींद लो। और ज़रूरी नहीं है दिन में सोना, बहुत सारे लोग हैं तो सोचते हैं मैं दिन में सो जाऊं, तो ज़रूरत नहीं है कि आप दिन में सो, है ना। क्योंकि भाई उस टाइम आप अपना काम कर लो। जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो भाई प्लेटफॉर्म की तलाश करो, और अगर नहीं है, नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सपोर्ट भी मैं करूँगी, लेकिन बस यही है देखो मेहनत आपने करनी पड़ेगी। मैं मेरी टीम से बोलती हूँ भाई, मैं कह रही हूँ मेरी टीम बस काम करे। मैं कह रही हूँ मैं उसको सपोर्ट करने के लिए एनी टाइम, मेरे सीनियर ये बात बोलते हैं, मैं मेरी टीम को बोलती हूँ कि अगर भाई मैं कह रही हूँ अगर उनको काम है ना, मैं कि रात के तुम 2 बजे 3 बजे 4 बजे कितने बजे भी कॉल कर लो, मैं उस टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तुम्हें भी अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए तो तुम्हें भी अवेलेबल होना पड़ेगा तुम्हारी सक्सेस के लिए, है ना। तो वही चीज़ है, देखो ये चीज़ मेरे सीनियर मुझे बोलते हैं, मैं यही चीज़ मेरी टीम में बोलती नहीं हूँ। देखो ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ है, रियली है ये। अगर मैं अपनी सीनियर को रात में कॉल कर दूँ ना 1-2 बज रहे 3 बज रहे, कोई इशू नहीं, वो नहीं पूछेंगे कि हाँ मेरे को इतना टाइम क्यों परेशान किया आपने, नहीं, वो बोलेंगे हाँ जी क्या प्रॉब्लम है। वो मेरे प्रॉब्लम को पूछ के मुझे सोल्यूशन देंगे वहाँ पे। ये नहीं कि हाँ मुझे डांटने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ होती है, और ये चीज़ मैं सीख रही हूँ, मैं ये चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, मेरी टीम पे कर रही हूँ। तो इससे देखो क्या है कि मतलब एक नेचर होता है ना इंसान के अंदर, हेल्पिंग नेचर, वो चीज़ है मेरे अंदर। यहाँ से हमें सीखने को मिल रही है ना। तो देखो एक होता है, देखो कहीं भी काम करो आप, लेकिन डायरेक्शन मतलब प्लेटफॉर्म देख के काम करो। डायरेक्शन जैसे जैसे करके चलो मिल भी जा रही है आपको, लेकिन प्लेटफॉर्म देखो आप काम कहाँ कर रहे हो, है ना। देखो जहाँ मैं कह रही हूँ कहीं पर आपको अगर 4 घंटे मेहनत करके अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और वहीं पर आप कहीं 12 घंटे काम करो तो भी आपको उतने पैसे नहीं मिल पा रहे, तो वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है, उसी जगह पे काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि देखो अभी धूप तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब धूप दिख नहीं रही है पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी आप देख सकते हो। बस मैं यहीं पर काम करूँगी, और आज अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, एंड आप लोगों से भी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने डे को प्रोडक्टिव बनाऊँगी। तो क्या करना है मैंने, ठीक है। बाकी अभी तो मैं स्टार्ट करूँगी इनविटेशन, और कोशिश करूँगी 30+ हो जाए, है ना, मतलब 50 अराउंड हो जाए मेरी इनविटेशन, और मैं उससे ज़्यादा पर्सन रेडी कर सकूँ जितना मैंने लिखा हुआ है। बट हाँ उससे कम नहीं करना है, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। तो बाकी देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अभी मैं इनविटेशन स्टार्ट करती हूँ, देन उसके बाद देखती हूँ मेरी कॉलिंग जो है, इनविटेशन अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद कितने पर्सन मेरे होते हैं रेडी, क्या रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो गाइज़ अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मुझे पता तो था कि बारिश का मौसम है, बट अच्छा है कि मैं छाता लेके आई थी, बट अभी ना ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो मुझे ना नीचे जाना पड़ेगा। मैं अपना सारा कुछ लेकर बैठी हुई हूँ, और अभी ना थोड़ा बहुत ही काम हुआ था, दैन उसके बाद सीनियर से बात करने लगी तो थोड़ा सा काम अच्छे से हो नहीं पाया। अभी मैं गीली भी हो रही हूँ,
तो मैं नीचे जाती हूँ ना, क्योंकि अभी यहाँ तो काम हो नहीं पाएगा। मतलब मैंने सोचा हुआ था मेरे डे को प्रोडक्टिव बनाने का, और यहाँ पे बारिश हो रही है, इस तरह से मुझे बैठना पड़ रहा है। तो बाकी कोई ना, देखते हैं, बारिश रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि हो पाए। और नीचे नेटवर्क बिल्कुल ही चला जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से ऊपर भी नेटवर्क ना बहुत स्लो चल रहा है, तो ऊपर भी बहुत मुश्किल से ही काम हो पा रहा है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सब तो होता रहता है। गाइस अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, देख सकते हो आप मेरी हालत में, पूरी की पूरी गीली हो चुकी हूँ। मेरे कपड़े अपने साथ गीले हो गए हैं, मतलब उल्टा ही हो गया। मैंने तो सोचा था वैसा हुआ ही नहीं, मतलब जैसा सोच के रखो, सच्ची बात है भाई, होता तो नहीं है। बट कोई बात नहीं, वेट करते हैं बारिश रुकने का। जैसे ही बारिश रुकेगी फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी वापस से। मैंने इनविटेशन कर ली थी 20+ तो मेरी इनविटेशन हो चुकी है। कोई बात नहीं, बाकी की मैं और कर लूँगी, क्योंकि मैंने टीम से सीनियर से बात भी करी ना, तो इसी वजह से अभी टाइम कितना हो रहा है, हाँ 11:41 हो रहे हैं, तो मुझे नीचे आना पड़ गया, बारिश हो रही है। चलो कोई बात नहीं है, बाकी देखते हैं अभी बारिश जब रुकती है तो उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ फिर से। फिर देखते हैं जो टारगेट लिया है वो पूरा होता है या नहीं। वैसे तो मुझे खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं कर लूँगी, बट फिर भी नेचर का तो कुछ नहीं कह सकते ना, जो हो रहा है, क्योंकि देखो नेटवर्क तो ऊपर ही आना है, अभी यहाँ पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं करती रहूँगी, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर बिलीव है। निशी यू कैन डू इट, निशी कर सकती है। ओके, बाकी वेट करते हैं बारिश रुकने का। आज मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, क्योंकि मेरे कपड़े जो है गीले हो चुके हैं पूरे, मेरे बाल वगैरह भी गीले हो गए, मुझे सुखाना पड़ेगा सारा। और ये छाता लेके गई थी, किसी काम का नहीं था, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी और हवा वगैरह चलने लगी थी। तो बाकी आज मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, बारिश रुकने का वेट करती हूँ। इतने में कुछ देखती हूँ, कुछ वीडियोज़ मैंने डाउनलोड करी हुई हैं ब्लड देने के लिए, तो उन वीडियोज़ को वॉच करती हूँ। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है, और दूसरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन हो जाए। ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ोन लिया था, क्योंकि चोरी हो गया था, उसके बाद मिल भी गया। पूरे 1 ईयर के बाद मिला मुझे ये फ़ोन। कैसे मिला, क्या मिला, उसकी तो स्टोरी है, वो मैं नहीं बता सकती, इट्स पर्सनल। सो इतना टाइम ले रहा है ये ऑन होने में। दरअसल क्या है ना, इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है। मेरी लाइफ का फर्स्ट फ़ोन था जो मैंने खुद से लिया था, बट मेरी किस्मत, 2 मंथ चलाया था मैंने इसको बस, ओनली फॉर 2 मंथ, उसके बाद ही हो गया। मैं इसको इतना अच्छे करके रखती हूँ, मेरे फेस पर लाइट आएगी। हाय गाइस, मैं खुद को देखना चाह रही थी मैं कैसे दिख रही हूँ। चेहरा मेरे पास, मेरे मतलब पहले था बड़ा मिरर, बट अभी वो जो मिरर था ना, मम्मी ने रूम वगैरह चेंज किया था, तो पापा के साथ रहती थी, तो मम्मी आधा सामान वहाँ छोड़ के चले गए थे। फ्रीज छोड़ दिया था मम्मी ने, और बेड छोड़ दिया था, ड्रेसिंग भी छोड़ दी थी वहीं पे, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ दी थी मम्मी ने। बिकॉज मैं तो गाँव में थी, मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, दंगे छिड़े हुए थे। बहुत जल्दी मैं अपना इस घर को चेंज करके बहुत अच्छा सा मस्त माय ड्रीम हाउस रेडी करूँगी बहुत जल्दी। कितना टाइम लग सकता है, मुझे लगता है मैं जिस लाइन पर निकल चुकी हूँ, चल रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर मैंने घर बनाना है तो 5 से 6 साल ड्रीम हाउस के लिए। वैसे नॉर्मल हाउस तो मैं पहले बनाऊँगी कि रहने के लिए, क्योंकि भाई कब तक रेंट पे रहेंगे हम, तो अच्छा सा कोई फ्लैट वगैरह ले लूँगी या फिर कोई अच्छा सा घर बना लूँगी। लेकिन उसके बाद जो मेरा ड्रीम हाउस है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
सो जो मैंने मेरा ड्रीम हाउस सोचा हुआ है वो मैं शो करवा दूँगी। मैं आपको वीडियो में फ़ोटो शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या घर बनाना, और सेम बिल्कुल ऐसा ही। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं अपना कोडिंग कर सकती हूँ, बट ऐसा ही घर बनाऊँगी मैं। सो देखिए ना आप सभी। बाकी बाहर तो बारिश हो रही है तो काम तो कर नहीं सकती हूँ। सो मैं क्या करूँ, फिर मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड करी हैं। तो ये मेरी डायरीज़ है जहाँ पर मैं भी लर्निंग लेने वाली हूँ, तो मैं बनाऊँगी। टाइम ज़ाया नहीं जाने देना ना, टाइम को यूज़ करना है, कुछ अलग करना है तो फिर टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करके अर्निंग करनी है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम, लर्निंग लेना, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है ना, मेरे को बढ़ना है। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट फर्स्टली मुझे इस लाइन में आके ना मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, वो बनना है मैंने। बट एक चीज़ भी है मेरे अंदर, मैं ना जल्दी बोलती नहीं हूँ, बट मैं जिससे बोलने लग जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो मतलब कंफर्टेबल होना ही मैं मेरे टाइम में, यानी कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत कम बोलना, बहुत साइलेंस, और मुझे पसंद है। क्योंकि देखो अगर हम साइलेंट होते हैं ना तो वो क्या होता है कि साइलेंट होना भी ज़रूरी है ना। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी ओके, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी कि साइलेंट होकर भी हम लोगों की नज़रों में हो सकते हैं, लोगों के ख्यालों में हो सकते हैं। मीन्स जैसे प्रायोरिटी देना, एक होता है ना, जैसे एक इंसान है वो प्रेजेंट है तो भी उसकी वैल्यू है, अगर वो नहीं है तो उसके जाने पर उसकी कमी हमें खलती है ना। मतलब फील होता है कि हाँ वो इंसान नहीं है। बट एक होता है कि हाँ जो ज़्यादा बोल रहा होता है उसकी, लेकिन साइलेंट इंसान की भी होती है ना। तो वो क्या है, कैसे है, वो चीज़ मैं आपको एक इसके लिए अलग सी वीडियो रेडी करूँगी 5 से 6 मिनट की, और उसमें आपको बताऊँगी कि साइलेंस की पावर क्या होती है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम है। गाइस चल के बाहर का व्यू देखते हैं, बारिश रुकी है या नहीं रुकी है, क्योंकि मुझे काम भी करना है यार, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ज़रा देखते हैं। ओह माय गॉड, अभी तो बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैंने सोचा था काम करने का, कोई बात नहीं, देखते हैं रुकती है या नहीं रुकती है बारिश। तो काम तो मुझे लग रहा है, चलो बाकी की चीज़ें तो मैं कर सकती हूँ, मैं लर्निंग ले ही रही हूँ। बाकी है मैंने अभी खुद के ऊपर, मुझे खुद को और ज़्यादा बेटर कैसे बनाना है तो उसके ऊपर मैंने लर्निंग ली है। और अभी तो बारिश हो ही रही है, चलो देखते हैं वैसे वैसे ना, और वेट करके देखते हैं बारिश रुकने का। फाइनली गाइस अभी बारिश तो रुक चुकी है, बट एक प्रॉब्लम और हो गई है। मेरे फ़ोन में चार्जिंग जो है वो लगभग 20% है, और वो कभी भी डेड हो सकती है, और लाइट भी नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे जाके बारिश रुकी है, और अभी मैंने काम भी करना है, और चार्जिंग भी नहीं है फ़ोन में। मतलब गोलमाल हो रखा है, मेरा तो पोपट हो गया। आज मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 7 बजे तक टाइम है, देखते हैं। अगर लाइट आ जाती है तो मैं फ़ोन वगैरह चार्ज करूँगी, और बस अब बारिश ना हो। बाकी नेचर का तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है से, लेकिन मैं सोचूँ अभी बारिश ना हो, मैं फ़ोन वगैरह चार्ज कर लूँ, लाइट वगैरह आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा भी होता है देखते हैं, दैन मैं फिर बताती हूँ क्या है आगे का, कैसा होता है। देखते हैं एंड दी एंड जाके मैं अपना टारगेट हिट कर पाई या फिर नहीं।
तो तभी देखेंगे। गाइज़ अभी मेरा फ़ोन जो है थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका है, लाइट आ गई थी, 1 घंटा हो गया, तो अभी मैंने चार्ज किया है, तो फुल तो नहीं हुआ है बट काम चलाओ जितना हो गया है। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ और वहाँ पे जो मैंने टारगेट लिया वो मैंने हिट करना है, तो वो उसके ऊपर मैं जा रही हूँ, काम करूँगी थोड़ा बहुत, देखते हैं पूरा हो पाता है तो वेल एंड गुड है, अगर जितना भी हो पाता है लेकिन करना है, ऐसा नहीं कि अपने डे को मैंने खाली जाने देना है, तो कोशिश रहेगी पूरी। तो मैं ऊपर जाती हूँ और उसके बाद अपने टारगेट को पूरा करती हूँ। अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ और अब मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी बारिश तो प्रॉपर तरीके से बंद हो गई है। बाकी बात का देखते हैं, तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 7 बज चुके हैं और मैंने जो अपनी इनविटेशन है वो 30+ करी है, बट हमारा जो काम अप डाउन होता रहता है, तो मीन्स मैंने जो टारगेट लिया था वो हिट नहीं हो पाया है। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कल फिर से कर पाऊँ, है ना, क्योंकि क्या होता है, मैंने जो टारगेट लिया था उसके लिए इनविटेशन और एक होता है कि लगातार करना पड़ता है ना, बट वो टारगेट मेरा हिट नहीं हो पाया है। बाकी कोई बात नहीं, बट मैंने ये है, हाँ, बट मैंने मेरे डे को प्रोडक्टिव बनाया है, मीन्स यानी कि ज़ाया नहीं जाने दिया मेरा टाइम, जो मैंने उसको इन्वेस्ट किया है, अपने काम पे लगाया है, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने काम किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। क्योंकि देखो, वेस्ट करने से कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने कर लिया होता है, इससे अच्छा है। तो देखो वहाँ पर ये चीज़ है कि मैंने कर लिया, तो मैंने करा, कोई बात नहीं। बट मुझे हाँ, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इनविटेशन नहीं करी थी, पर्सन से बात नहीं करी थी, तो आज मैंने करा है ये सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छे से करी है सारी चीज़। इनफैक्ट एक होता है थोड़ा बहुत, एक होता है ना काफ़ी दिन हो गए नहीं करा, बट थोड़ा थोड़ा लग रहा था मेरे को कि मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ, बट फिर भी ठीक था, अच्छा था बस अभी आज जो मैंने किया। बाकी कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल जो मेरा टारगेट है, आज जो मैंने लिया था, आज नहीं हो पाया है, इसको मैं कल कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। 110% देके अपना इसको कंप्लीट करूँगी। अब चाहे धूप हो चाहे जो भी हो, बारिश होगी तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बट अगर धूप है तो कोई चक्कर नहीं है, मैं धूप में भी कर लूँगी, लेकिन करूँगी। तो गाइस, ये था आज का मेरा पूरे डे का रूटीन। मीन्स रूटीन तो क्या था, रूटीन वैसे फॉलो हो नहीं पाया, तो मीन्स आज का डे कैसा गया मेरा, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। और कल इससे बेटर करने की सोचूंगी मैं, और हो भी जाएगा, क्योंकि मैं कोई काम करने जाऊँ और ना हो ही नहीं सकता। रिज़ल्ट ना ही बात अलग है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस तो करी है, मेरा वर्क तो हुआ है। बात अलग है कि हाँ रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट कल आ जाएगा, क्योंकि एक बार 2 बार करने से नहीं होता ना, लगातार करने से होता है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। कल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो देखते हैं कल जब हम शूट करेंगे, तो कल पता चलेगा। बाकी तब तक के लिए बाय।